दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी नीतियां निकाल करके सड़कों पर उतरेगी और साथ ही साथ जनता के साथ रूबरू भी होगी। हालांकि अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 के 70 विधानसभा में अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। भाजपा सरकार की तरफ से अभी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि जल्द ही उनका भी टिकट ऐलान हो जाएगा। इसी मुद्दे पे इस वक्त मौजूद हूँ पचपरगंज विधानसभा में। हमारे साथ पचपरगंज विधानसभा की जनता भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार इस वक्त की विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि ले लो यार, मैं काउंसलर हूँ। सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बता दीजिए। पहले काउंसलर हो तो उस हिसाब से पूछो ना। मैं रवि लेगी निगम पार्षद यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी से। सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी रैली निकालेगी और तमाम पार्टियां जो है अपनी नीतियां भी निकाल रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो 3 गारंटियां जो निकाली गई है पुजारियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, ऑटो ड्राइवर्स को लेकर के, क्या लगता है कि ये गारंटियां जो है वो सफल होगी? सब झूठ का पुलिंदा है और गारंटी के नाम पे झूठ बोला जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है जिससे लोग वोट दें। और ये अगर गारंटी देनी होती तो 12 साल से तुम्हारी सरकार थी तो गारंटी पहले दे देते। अगर ब्राह्मणों को आपने 18,000 रुपये देने थे तो आप 12 साल पहले से जो मौलानाओं को, मुल्लों को, जो मुस्लिम लोगों को जो आप दे रहे हो तो वो इनको भी दे देते। पर आपने राजनीति करी, सिर्फ उन लोगों को दिया, मुस्लिम समुदाय के लोगों को, पर हिंदुओं के पुजारी को नहीं दिया। अब चुनाव आ गया तो आपको हिंदू लोग याद आ रहे हैं। ऐसे ही आपने पंजाब में कहा कि 1000 रुपये हर महीने हम देंगे। आपने 2 साल वहाँ सरकार बने हुए हो गए, अभी तक 1000 रुपये वहाँ दिए नहीं। लोकसभा चुनाव में आपने फॉर्म भरवाए 1000 के, आप अभी तक लोकसभा चुनाव के 1000 रुपये नहीं दिए। अब चुनाव फिर आ गया तो आपको फिर महिलाओं को याद आ गई, फिर आप 21 होकर नया जुमला ले आए। ये सब जुमले की सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, शराब के दलाल है, शराब में दलाली खाई। और चारों तरफ जब अब लोग, इनको पता चल रहा है कि लोग इनको हराएंगे तो आनंद फानंद में ये दिन भर दिन कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। सर, अगर मैं बात करूं उनकी गारंटियों को लेकर के तो तमाम जनता जो है इसको लेकर के साफ तौर पे कह रही है कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दिया जा रहा है उस पर विश्वास है। तो कहीं ना कहीं एक सरकार ये एक इल्ज़ाम भी लगाई जा रही है कि महिलाओं के साथ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स किए हैं, जिस तरीके से पंजाब को लेकर के आपने कहा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में किस तरीके से आप देख रहे हैं, अब चुनाव जो है वो काफ़ी कम समय रह गया है, क्या लगता है कि इस बार किस तरीके से तमाम पार्टियाँ जो हैं अपनी अपनी रणनीतियाँ निकालेगी? पहले मैं कह रहा हूँ जो 2100 रुपये की गारंटी दे रहे हैं उससे पहले साफ पानी की गारंटी तो दे। जो आज घरों में 40% घरों में साफ पानी नहीं आता दिल्ली में, दूषित और नाली का पानी लोग पी रहे हैं, आप उसकी गारंटी दीजिए। पहले आप सीवर जो ओवरफ्लो टॉयलेट बह रही है सड़कों में, उसकी गारंटी दीजिए ठीक करने की। आपसे मूलभूत चीज़ें तो दी नहीं जा रही, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मूलभूत जो संविधान में है कि हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार कि हम साफ पानी पिए। आप साफ पानी मुहैया नहीं करा पा रहे दिल्ली की जनता को। आप यमुना माँ जी जो यमुना माँ जिसको माँ मानते हैं वो आज वैसी की वैसी है। आपने हर बार कहा लोगों को डुबकी लगवाऊंगा, आज 2024 में आपने कहा डुबकी लगाऊंगा, 2023 में कहा डुबकी लगाऊंगा। आज 8000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेकर आज वैसे की वैसी हालात है उसके, उसमें आपने काम किया नहीं। 5 सालों में कोई नया स्कूल आपने बनाया नहीं, 5 सालों में नया कॉलेज बनाया नहीं, 5 सालों में कोई नया अस्पताल बनाया नहीं। चारों तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार करा और शराब की दलाली खाई और जेल में बंद हुए। और अब 2100 रुपये ध्यान आ रही है। अभी 1000 रुपये का फॉर्म भरवाए लोकसभा में, आपने दिए क्यों नहीं 1000 रुपये? अगर आप में देने का दम होता देते ना। और दूसरी आप योजना ला रहे हैं, सरकार तो आपकी है, विधानसभा का सदन बुलाइए और पारित करिए कि हम दे रहे हैं 2100 रुपये, बिल पास करिए और ये भी पास करिए, पुजारी को 18,000 रुपये देंगे। क्यों ढकोसला करा जा रहा है, क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है दिल्ली की गरीब जनता को? आपके सरकार में है, आपके पास पूरी पावर है, सदन आपके पास है, बिल पास करके दे दीजिए राज्यपाल को। पर नहीं करना आपने अगर योजना लागू करने की मंशा होती तो आप 1000 रुपये जो लोकसभा के टाइम में आपने फॉर्म भरवाया वो आप दे देते। और आप संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं, संजीवनी योजना में आप कह रहे हैं कि हम 60 साल के ऊपर होगा फ्री इलाज करेंगे। जो आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति इलाज जो दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए था, आपने क्यों रोका हुआ 2016 से? आप क्यों रोका? आपसे सवाल पूछते हैं केजरीवाल जी से कि 5 लाख का मोदी जी पूरे भारत में दे रहे हैं आयुष्मान भारत, तो आप दिल्ली में क्यों रोक लगा दी? पूरे भारत में राशन कार्ड बन रहे हैं लोगों, गरीब लोगों के, आपने राशन कार्ड क्यों बंद कर दिए? 60 साल की बुजुर्ग की पेंशन पूरे भारत में दी जा रही है, आपने दिल्ली में क्यों बंद कर रखी है 60 साल की बुजुर्ग पेंशन? कोई अगर मैं बात करूं 60 साल बुजुर्गों की नाम आपने लिया तो कहीं इस बार जो उन्होंने गारंटियां जो निकाली है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 60 साल से एबव के एज के जो लोग हैं,
चाहे वो महिला हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे पुरुष हो, तो उनको चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में उनके ट्रीटमेंट किए जाएंगे। तो क्या लगता है ये वादे जो हैं वो पूरे होंगे? भाई मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, जो आयुष्मान भारत पूरे भारत में लागू हो रखा है, 5 लाख की योजना प्रति व्यक्ति, एक घर में 5 लोग हो तो 25 लाख का इलाज बड़े बड़े अस्पताल में, आप वो योजना क्यों नहीं लागू करी आपने 2016 से? अभी 70 साल वालों के ऊपर वालों के लिए आयुष्मान भारत योजना लोकसभा के टाइम पे बिल पास किया, उसका पूरे भारत में लागू हो गई, एक पश्चिम बंगाल में एक यहाँ, तुमने वो लागू क्यों नहीं करी? अब सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लास्ट में गरीबी का लोगों को मजाक उड़ाया जा रहा है, गरीबी लोगों का। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से इस बार मनीष सिसोदिया जो हैं यहाँ से वो टिकट नहीं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो जंगपुरा से लड़ रहे हैं, इस बार अवध ओझा को यहाँ से दिया गया है, आखिरकार क्या ऐसी दिक्कतें आ गई? क्योंकि 2 बार से यहाँ पर वो विधायक रहे, कहीं ना कहीं उनकी भी छवि यहाँ पर एक देखने को मिल रही थी, लेकिन उनको यहाँ से हटा दिया गया। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? आम आदमी पार्टी में ये चल रहा है, यदि उन्होंने यहाँ कभी कोई काम ही नहीं किया, यहाँ आप नालियाँ देखो और ये सीवर देखो सब ओवरफुल है ना, वो उन्होंने यहाँ कोई जनता में घूमे हैं, वो एक सेलिब्रिटी के रूप में यहाँ आते थे, उसके बाद वो चले जाते थे ना। उन्होंने यहाँ कोई स्कूल है, एक खाली नाम के स्कूल है, उसके अंदर पढ़ाई नहीं है और साइंस के टीचर नहीं है और गंदगी हर नाले में। यदि उनके ये सिटिंग विधायक थे, यदि उन्होंने काम किया होता यहाँ, और डिप्टी सीएम रह चुके हैं इसी विधायक से, यहीं से हमारे पपड़गंज से वो डिप्टी सीएम थे, यदि उन्होंने यहाँ काम किया तो वो दूसरी सीट छोड़ के क्यों जाते? आदमी तभी दूसरी जगह जाता जब उसने कोई काम नहीं किया था। उन्होंने सर्वे कराया कि मैं हार, जब पिछले साल जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे, कुल 3200 मात्र वोटों से वो जीते थे, वो भी लास्ट राउंड में। तो उनको लगा इस बार कि जब ये कुछ भी नहीं थे, रवि भाई जी हमारे कुछ भी नहीं थे, आज ये निगम पार्षद जिन्होंने इतना अच्छा काम कर रखा है, यहाँ पार्क में रात को पहले 9 बजे के बाद कोई माता बहनें बुजुर्ग घूमते नहीं थे, और शराबी वहाँ इतने जुआरी बहुत होते थे। आज भाई के उससे इतना साफ हो गया वातावरण, रात को 12 बजे रोज टहलते हैं वहाँ उस पार्क में, कोई यहाँ बदमाशी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, यहाँ शांत वातावरण है। ऐसा हम भी चाहते हैं कि ऐसा विधायक जो हमें है, जिसके हम घंटे बजाएं घर में रात को 12 बजे वो हमारे लिए अवेलेबल हो। मनीष जी की बात करते हैं, वो यहाँ कभी रहे नहीं, उनसे मिलने के लिए पहले इतनी दूर जाना पड़ता था और आज तक उनसे मिल भी नहीं पाए, कोई यहाँ की जो आम जनता था वो नहीं मिल पाए उनसे। तो हमें तो ऐसा विधायक चाहिए लोकल, जो यहाँ की समस्या जानता हो, जो यहाँ रहता हो, जिन्होंने यहाँ पढ़ा, उसको हर गली के बारे में पता है, हर नुक्कड़ के बारे में पता है, हर जगह पता है वहाँ क्या होता है। मनीष जी को इस बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ अभी आए थे, वो जेल में रह के भी यहाँ आए तो उन्होंने कोई गलियों में नहीं घूमे, उन्होंने कोठी ली, कोठी से यहाँ, यहाँ से वहाँ, बस, और कुछ काम नहीं किया। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे मन के सुने, हम जब मर्जी हमें कोई परेशानी तो हम उसके घर आगे बजा सकें। सर आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है? विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो हैं लगातार कोशिश कर रही है, सभी ने अपना कमर भी कस लिया है, नीतियों के साथ में वो जनता के साथ में रूबरू होंगे। क्या लगता है कि इस पटपड़गंज में जिस तरीके से अवध ओझा को दिया गया है, वो मोटिवेशनल रील भी बनाते हैं, शिक्षा से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो क्या लगता है कि उनके यहाँ पर आने से चीज़ें बदल सकती है? देखो, पहली बात तो अवध ओझा जी को हम लोग जानते नहीं हैं, हमारे लिए यहाँ के लिए नए हैं, उनको यहाँ की समस्या के बारे में पता नहीं है, यहाँ क्या परेशानी है, आम जनता की परेशानी क्या है। जैसे यहाँ के सीवर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी इतना बदबूदार आ रहा है कि उसको पीकर बच्चे बीमार हो रहे हैं। विनोद नगर के अंदर कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ लोग पानी की बोतल खरीद के ना पीते हों, हर घर में यहाँ पानी खरीद के पिया जाता है। यहाँ बहुत बदबूदार पानी आता है जिसे पीकर लोगों की हालत ख़राब है, लोग बच्चे बीमार हो रहे हैं, किडनी लीवर ख़राब हो रहे हैं। तो हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो अगर लोकल हो। जिस उनका तो दावा ये होता है कि हमने साफ पानी दिया है, बिजली फ्री कर दिया है, साथ ही साथ स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो चेंज बदल दिया है। तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे हैं सर इस पर। एक बात बताइए, अगर शिक्षा मॉडल इन्होंने बदला होता तो ये शिक्षा मंत्री जी यहाँ से सीट छोड़ क्यों भाग गए भाई? अगर आपने 13 साल अगर यहाँ शिक्षा के लिए काम करा, दिल्ली में काम करा, तो आप क्यों भाग गए? ओझा जी को लड़ा देते जंगपुर, आप यहीं लड़ते ना, आप क्यों भागे यहाँ से? कोई ना कोई तो कारण था, उन्हें पता था कि मैंने काम नहीं करा, 5 साल यहाँ से गायब रहे। पहले इन्होंने 2 बार 3 बार यहाँ से जनता ने इनको चुन के भेजा, ये बाहर के थे, पिलखुआ से आए थे, चलो लोगों सोचो कोई अच्छा काम करेंगे, अच्छी पार्टी है, लोगों उन पर विश्वास करा, उसके बाद ये यहाँ से गायब रहे, 5 साल यहाँ दिखे नहीं। अब उनको दिखा कि भाई यहाँ तो मेरा हालत इस समय ख़राब है, तो यहाँ से छोड़ के जंगपुरा भाग गए। भैया आप यहीं लड़ते ना, अगर आपने इतना अच्छा यहाँ काम कर रखा था, शिक्षा मॉडल इतना अच्छा कर रखा था, अगर आपने साफ पानी दे रहे तो आप क्यों भाग गए, क्यों जंगपुरा गए भाई? यहीं से लड़ते ना। हर घर में आओ, यहाँ किसी घर में जाके पानी पियो ना, आप यहाँ किसी घर में आ जाओ, हम ये नहीं कहते प्रॉपर्टी घर, आप कभी भी आओ, आप जाओ खुद, आप मेरे साथ चलो, किसी घर में चलते हैं, वहाँ उनसे पूछते हैं कि पानी कैसा आ रहा है, बस खत्म। ये तो कहने की बात है ना कि पानी साफ दिया है, तो साफ दिया, यहाँ आके पियो ना। आपने उस दिन केजरीवाल ने उस दिन दिखाया था कि टोटी चला के पानी पी लिया, उससे पहले कितना गंदा पानी आ रहा था वहाँ। भाई 13 साल से सरकार तो उन्हीं की थी। तो इसी बार ये
जब चुनाव आते हैं तभी ऐसी चीज़ें क्यों आती है सामने। हम तो केजरीवाल साहब से भी बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ आओ, आप किसी घर में चले जाओ और बिन बताए आओ, आप लेके आओ, और जिस घर में कहेंगे, जिस घर में वो हाथ लगाएंगे उस घर में चलेंगे, और वो कहेंगे यदि पानी साफ होता है तो हम उनको साथ हैं। ओझा जी को तो देखो इन्होंने यहाँ बलि का बकरा बनाया है, मनीष सिसोदिया जी ने अपनी गले की घंटी उनके गले में डाल दी। ओझा जी को क्या बताया, उधर बाहर से आए हैं, वो तो खुद बोलते हैं 19 साल 19 केस, क्रिमिनल आदमी को आप यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेज रहे हो। आपने सारे क्रिमिनल पाल रखे अपनी पार्टी के अंदर। अगर आप इतने अच्छे स्वच्छ सभी के आदमी थे तो आप क्यों भाग गए? यहीं से लड़ते ना, चौथी बार भी यहीं से लड़ते। और आपको इतना विश्वास था कि मैंने काम करा है तो आपको लड़ना चाहिए था यहाँ से। क्यों गए आप जंगपुरा ओझा जी को भेज देते। ओझा जी तो यहाँ के लिए भी नए हैं, वहाँ के लिए भी नए थे। आप तो यहाँ के लिए इतने पुराने 13 साल से विधायक रहे, आपको हर कोई जानता था। आपने इतना अच्छा काम करा तो आप यहाँ से लड़ते ना। तो कहीं ना कहीं उनको डर था कि काम नहीं करा, इसलिए भाग गए। तो देखा कि जिस तरीके से चुनावी समीकरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग बता रहे हैं, क्योंकि हालांकि अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 के 70 विधानसभा में जो अपने प्रत्याशी को जो उतारा है, तो पचपरगंज की बात मैं अगर करूं, पचपरगंज विधानसभा में पहले मनीष सिसोदिया यहाँ पर थे, लेकिन मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट दिया गया है, यहाँ पे अवध ओझा को दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अवध ओझा जिस तरीके से यहाँ की जनता जो बता रही है उनके उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।